हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डिजिटल मैडम। और मैं हूं रितु कौशिक। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईओ के एक पेड टूल के बारे में, जिसमें मैं आपको एक वेबसाइट का ऑडिट करके दिखाऊंगी कि किस तरह का होता है अगर आप किसी एक टूल को यूज़ करते हो। तो आज मैं ऊबर सजेस्ट को आपको यूज़ करके दिखाऊंगी एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आ गई हूँ मैं। यहाँ पर हम ओपन करेंगे ऊबर सजेस्ट। ये एक पेड टूल है और मैं आज आपको इसमें एक वेबसाइट का ऑडिट करके दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से क्या क्या इसमें हम चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह से वर्किंग होती है। तो वेबसाइट यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी सारी मेरे पास लिस्टेड हैं। तो इनमें से किसी एक वेबसाइट का मैं यहाँ पर आपको ऑडिट करके दिखाती हूँ। जैसे वाली वेबसाइट है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये सारे हमारे पास फीचर्स आते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड आ जाएगा, फिर हमें एआई सर्च विजिबिलिटी अगर देखना है, ये इसमें न्यू अपडेट हुआ है इस टूल के अंदर, तो वो देख सकते हैं। साइट ऑडिट आ गया, फिर हमारे पास एसईओ अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, रैंक ट्रैकिंग, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें होती हैं, कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक, टॉप पेजेस बाय ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स लिंक बिल्डिंग का भी दे रखा है, जो ऑफ पेज एसईओ के अंदर आता है बेसिकली। तो लिंक लिंक बैकलिंक्स का ओवरव्यू, बैकलिंक अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं, जब भी हम किसी वेबसाइट को देखते हैं हमारे पास आते हैं, तो हम उसका ऑडिट ही करते हैं सबसे पहले कि इस वेबसाइट में क्या क्या है और क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या क्या चीज़ें ठीक नहीं हैं। वो सारा हम किससे एनालाइज करते हैं? साइट ऑडिट से। तो यहाँ पर फर्स्ट डैशबोर्ड का साइट ऑडिट पे क्लिक करेंगे और इस वेबसाइट के बारे में अगर हम यहाँ पर ऑडिट करने चलेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो ऑन पेज स्कोर है, आउट ऑफ 100 में से 97 है। काफ़ी अच्छा है ये। और उसके अलावा फिर यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक है वो 979 है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, यानी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनको लोग सर्च करके हमारी वेबसाइट तक आ रहे हैं, वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई पेड कीवर्ड नहीं है, ये सिर्फ ऑर्गेनिक है। और उसके बाद बैकलिंक्स देखोगे तो 4130 यहाँ पर बैकलिंक्स हैं इस वेबसाइट की। तो इसके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एसईओ इश्यूज डिस्कवर्ड। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है फ्रेंड्स, ये हमारा टेक्निकल एसईओ के अंदर आता है। ठीक है, टेक्निकल एसईओ में जो जो हमारी वेबसाइट्स में, जैसे कि हमने 4 पेजेस पे डुप्लीकेट टाइटल टैग्स हैं, और जब हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ से, जैसे मैं इस पे क्लिक कर लेती हूँ। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 पेज ऐसे दिखेंगे जिन पे जो टाइटल है वो डुप्लीकेट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इनके जो टाइटल्स हैं उनको हमें अपडेट करना होगा। तो उसके बाद हमारा जो ये एरर है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इनको हम अपडेट करेंगे और उसके बाद हम अपने जो डेवलपर हैं जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम देखते हैं, उनको हम शेयर कर देंगे, वो अपडेट कर देंगे। तो टेक्निकल में हमारा बेसिकली इसी तरह से होता है। हमें जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो सारे इश्यूज़ हमें निकालने होते हैं और कंसर्न पर्सन जो होता है उसको हमें बताने होते हैं। अब ये यहाँ पे ये है 5 पेजेस आर ब्लॉक फ्रॉम अपेयरिंग इन सर्च इंजन। जो हमारे पेजेस होते हैं सर्च इंजन से, हमने 5 पेजेस को ब्लॉक किया हुआ है। कुछ पेजेस हम खुद से ब्लॉक करते हैं क्योंकि हमें वो उस पे उन पेजेस पे क्रॉल नहीं कराना है, या तो वो पेज मतलब यूजलेस हैं और हमने उन पेजेस को बनाया था, तो हमने उसको सर्च इंजन से, हमने उसमें robot.txt जो फाइल्स होती हैं वहाँ पर हम अगर उन पेजेस को डाल देंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे और सर्च इंजन उन पर विजिट नहीं करेंगे हमारे। थर्ड आप देख सकते हो 2 पेजेस में क्या इशू आ रहा है, विद नो मेटा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जो मैंने आपको बताई थी ऑन पेज। ऑन पेज एसईओ जो हम करते हैं तो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन होती हैं। तो इसमें बता रहा है कि 2 पेजेस पर मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो हमें वो मेटा डिस्क्रिप्शन अपडेट करनी पड़ेगी। कौन से 2 पेज हैं, जस्ट क्लिक करना है इस पे और यहाँ पर आपके पास 2 पेजेस यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना हमें ऑन पेज का पता चल गया, ऑफ पेज में हमने बैकलिंक का पता चल गया और टेक्निकल में हमें ये चीज़ें पता चल गई। तो इस तरह से हम पूरा जो भी है वो हम इन टूल्स के हेल्प से देख सकते हैं कि हमारी जो साइट है उसकी हेल्थ स्कोर क्या है और क्या क्या उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे एसईओ अपॉर्चुनिटीज़। तो हमारे पास यहाँ एसईओ अपॉर्चुनिटीज़ में क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम हमें ना यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो कीवर्ड है इसको हम अगर ऑप्टिमाइज करेंगे, हैज़ पोटेंशियल टू रैंक हायर फॉर द कीवर्ड।
अगर इस कीवर्ड को हम अपने ऑप्टिमाइज कर लेंगे, हम ऑलरेडी हैं इस कीवर्ड से, हम ऑलरेडी वेबसाइट हमारा रैंक हो रहा है, लेकिन अगर हम इस पेज को या इस ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करेंगे तो हम हमारी जो रैंक है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, न्यू कंटेंट का मतलब इसमें ये होता है कि हमारे पास हम कुछ नया कंटेंट बना सकते हैं। हमें एक टॉपिक मिल जाएगा, क्रिएट ए न्यू पीस ऑफ कंटेंट टू रैंक द कीवर्ड, व्हाट इज ए पॉइंट टू सेल सिस्टम फॉर रेस्टोरेंट्स। ये हमारा एक टॉपिक हमें मिल गया, और अगर हम इस पे कोई ब्लॉग वगैरह पोस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो हमें क्या होगा, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी रैंक करने के लिए इस कीवर्ड पर। ठीक है, क्योंकि इसको काफ़ी लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से देखो, लोड मोर अपॉर्चुनिटीज करेंगे तो आपको काफ़ी सारे हमारे पास ब्लॉग्स के जो ऑलरेडी हमारे रैंक कर रहे हैं उनको ऑप्टिमाइज करना है। उसके सामने आपको ब्लू टिक में ऐसे ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आ जाएगा, और जो हमारे लिए नए कंटेंट की हम इन पे कंटेंट बनाए हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा न्यू कंटेंट। तो इस तरह से हम बना सकते हैं इन पे, ये हमारे ब्लॉग्स के टॉपिक हो जाएंगे, या फिर हमारा कोई ऑलरेडी पेज है तो पेज के अंदर हम अपडेट कर सकते हैं इन टॉपिक्स को। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारे पास अपॉर्चुनिटीज। अब हमें रैंक ट्रैकिंग पे देखना है कि क्या होता है। रैंक ट्रैकिंग फ्रेंड्स वो होती है जहां पर कुछ 8 से 10 15 20 जो भी कीवर्ड्स आपको लेने हैं वो ले लेने हैं। ठीक है, जो आप टारगेटेड कीवर्ड्स आपके, इनमें क्या होता है, कीवर्ड्स को जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है। यहाँ पर देखोगे कुछ अप हो रहे हैं, कुछ डाउन हो रहे हैं, और उनकी क्या रैंकिंग है, पोजीशन क्या है, कीवर्ड्स क्या है। ठीक है, और वो चेंज हुए हैं तो कौन सी पोजीशन से कौन सी पोजीशन पे चेंज हुए हैं। ठीक है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, सर्च वॉल्यूम कितनी है, एसईओ डिफिकल्टी क्या है। ठीक है, और कौन से यूआरएल से वो कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मेरे पास ये वाला कीवर्ड है, यहाँ पर देखोगे तो इसकी जो सर्च वॉल्यूम है 0 है, और इसकी एसईओ डिफिकल्टी भी 4 है। डिफिकल्टी होता है फ्रेंड्स किसी भी मतलब कीवर्ड पे वर्क करना, जैसे मैं बताया था आपको कि इसको रैंक करना मतलब बहुत हार्ड होता है। अगर यहाँ पे 46 ये सब आ रहा है, 46 आ रहा है जैसे, तो इसको रैंक करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट टाइम व्हेन द एसईओ डिफिकल्टी मैट्रिक वाज अपडेटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ना कीवर्ड देखना है। जैसे मैंने ये कीवर्ड लिया, व्हाट इज केडीएस, और यहाँ पर हम अपनी रैंकिंग को देखा। अभी पहले हमारी रैंकिंग 2 पे थी, अभी हमारी रैंकिंग 7 पे हो गई, तो हमारा नेगेटिव हो गया, हमारा 5 -5 पे चली गई है ये। तो और इसकी जो सर्च वॉल्यूम है, यानी कितने लोग इसको सर्च करते हैं पर मंथ, 1600। और इसकी जो एसईओ डिफिकल्टी है, इसको रैंक कराना कितना है, इसको 25 है आउट ऑफ 100। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा पेज आ रहा है रैंक में, तो ये वाला पेज मेरा ओपन हो रहा है ब्लॉग से, क्योंकि व्हाट इज केडीएस लिखा है, तो वो मेरा ये इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, तो ये मेरा ब्लॉग पेज यहाँ पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें देखना होता है कि हमारे कौन से ये कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जो हमने खुद से यहाँ पर डाले हैं। और उनको डालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कीवर्ड्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद अपने कीवर्ड्स को यहाँ पर ऐड कर देना। अगर आपके पास कुछ और भी कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो, और आपको ये देखते रहना है कि कौन से कीवर्ड, ये कीवर्ड मेरे कब कब रैंक करेंगे, कब कब मेरी रैंकिंग अपडेट होगी, तो यहाँ पर ये आप डाल के रख सकते हो। यहाँ पर खुद से भी, और यहाँ पर पेस्ट करके भी डाल सकते हो। अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो इनको प्लस करेंगे, और अगर आपको खुद से डालना है तो यहाँ पर आप टाइप करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन होता है इसके अंदर भी। इसको भी जस्ट हम कैंसिल करेंगे, अभी कुछ ऐड नहीं करना हमने, इसको मैंने कैंसिल कर दिया है, और यहाँ से ये सारे मेरे कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हैं हम। ठीक है, और कीवर्ड्स आइडियाज़ मैंने आपको बताया था। कीवर्ड आइडियाज़ वो होते हैं, जैसे हमें अगर किसी कॉम्पिटिटर के कीवर्ड देखने हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमें ट्रैफिक से पता चल जाएगा, लिंक बिल्डिंग के अंदर हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से बैक लिंक्स होते हैं। हम कॉम्पिटिटर के जो लिंक्स होते हैं उनको भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरी अभी एक मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।